आज हम बाइबल से बात करेंगे और बाइबल में एक आयत है जो ये बताती है क्या एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा कर सकता है। इस बात को लेकर के हम चलेंगे कि क्या एक मनुष्य दो लोगों को खुश कर सकता है। आपके हाथों में ये जो क्रूस नजर आ रही है ये एक मूर्ति है और ये मूर्ति हमें कहाँ से मिली। जब हमने इस संसार में अपनी आंखों को खोला है तो हमें संस्था के माध्यम से ये मूर्तियां नजर आती हैं, चाहे कैसा ही चर्च क्यों ना हो, चाहे वो कैथलिक चर्च हो या फिर पेंटिकोस्टल चर्च हो, चाहे वो सीएनआई चर्च हो, सब जगह आपको ये सिंबल्स मिलेंगे। ये सिंबल एक प्रतीक के रूप में पहली सदी के बाद जब लगाए गए थे, उसके बाद ये होते होते जैसे जैसे सदियां बदलती गई, संस्था ने इन बातों को, इन क्रूसों को, इन मूर्तियों को इतना ज्यादा अडॉप्ट कर लिया कि अब जो मसीह समाज है वो जीवित परमेश्वर को छोड़ और मूर्ति की तरफ आकर्षित होता चला जाता है। क्या एक सेवक को ऐसा करना सही है? जब शिक्षा परमेश्वर ने अपने वचन की दी थी तो क्या इस तरीके से इन मूर्तियों की सेवा करना हमको उचित है? क्या आप क्रूस पर आपको पापों से मुक्ति दिलाकर यीशु ने आपको पापों से मुक्ति दी है, ना कि उस क्रूस को हमारे जीवन में हमें महत्वपूर्ण रखना है, क्योंकि क्रूस पर जब यीशु मसीह को सजाए मौत दी गई थी तो साथ साथ दो डाकुओं को भी लटकाया गया था। तो क्या हमारे लिए क्रूस महत्वपूर्ण है? उन दिनों में ऐसे ही सजा दी जाती थी अपराधियों को, तो क्रूस पर जो डाकू लटके थे क्या वो वाली क्रूस भी हमारे लिए महत्व रखती है? या फिर जिस पर यीशु मसीह लटके थे वो क्रूस? हमारे लिए क्रूस पर यीशु मसीह मरे थे ताकि पापों से हमको मुक्ति मिले, ना कि क्रूस। लेकिन संस्था ने क्रूस को, मूर्ति को अपने जीवन में ज्यादा महत्व दिया है, जिसके चलते शिक्षा में गड़बड़ी आई। लिखा पिछली कुछ सदी से लेकर आज तक बाइबल की शिक्षा जो सेवकों के द्वारा मिलनी थी वो नहीं मिली। इस कारण उसमें यीशु को कम और संस्था को अधिक ध्यान में रखा जाता है। क्या ऐसा करना उचित है कि हम संस्था को अधिक ध्यान में रखें और जो शिक्षा बाइबल की हमें मिली है उसको कम ध्यान में रखें? संस्था ने हमारे पापों का उद्धार के लिए कुछ नहीं किया है। यीशु ने हमारे पापों के उद्धार के लिए अपना खून बहाया है। पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया है। तो मेरे जीवन और आपके जीवन में जो भी सुन रहे हैं और जो भी संस्था से जुड़े हुए हैं या संस्था में बंधे हुए हैं और जो ये सोचते हैं कि मैं इस संस्था से अलग होऊंगा तो फिर मेरा क्या होगा, अगर आप संस्था सही सिखाती है तो आप उसके साथ काम करिए। अगर वो आपको मूर्ति पूजक बनाती है तो आपको उससे हटने की जरूरत है। मत्ती 5:33 बताता है कि फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु परमेश्वर के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, और ना यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। जब यीशु मसीह इस प्रचार को कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि पुराने नियम में ऐसा लिखा गया है कि तुमको किसी रीति से शपथ नहीं खानी है, वो भी झूठी। मतलब शपथ खा सकते हो लेकिन झूठी शपथ नहीं खानी है। लेकिन जब यीशु मसीह ने इस संसार में आकर के शिक्षा दी तो उन्होंने कहा कि शपथ को खाना ही नहीं है, किसी प्रकार की आपको कसम खाने की जरूरत ही नहीं है। आपकी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो। जब उन दिनों में मूसा के द्वारा शिक्षा मिली थी तो यीशु ने उस शिक्षा को बताया कि उसको आपको कैसे अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। तो आज जो हमको संस्था के द्वारा शिक्षा मिल रही है, लेकिन जो वचन की शिक्षा है उसके द्वारा हमको खुद को चौकस रखना है कि हमको किसी की भी इस पृथ्वी पर शपथ नहीं खानी है, ना धरती की ना स्वर्ग की, क्योंकि ये जो धरती है वो परमेश्वर का सिंहासन है, ये इसके पैरों की चौकी है, और स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है। जैसा उन दिनों में परमेश्वर यहोवा ने अपने यहूदी भाइयों में, इजरायली भाइयों में कुछ लोगों को रखा था जिन्हें कहते पुरनिये, महायाजक, याजक, भविष्यवक्ता और राजा। ये जितने भी थे इजरायली लोगों का न्याय करते थे, उनको शिक्षा देते थे, उनको सही सलाह देते थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे, उनके लिए बलिदान चढ़ाया करते थे। लेकिन ये सब लोगों ने अपना अपना मार्ग ले लिया, परमेश्वर के वचन की शिक्षा में
मिलावट की थी और जिनको ये सारे काम करने थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम किया। यिर्मयाह 2:8 बताता है, याजकों ने भी नहीं पूछा यहोवा कहाँ है। जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझको न जानते थे। चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया। भविष्यवक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की और व्यर्थ बातों के पीछे चले। ऐसा नहीं है कि आज के समय में ही जो पास्टर हैं, जो संस्थाएं हैं, वो गड़बड़ कर रही हैं। जिन दिनों परमेश्वर ने इजरायली लोगों को चुना था और उनमें याजकों को, व्यवस्था सिखाने वालों को, चरवाहों को, भविष्यवक्ताओं को नियुक्त किया था, उन्होंने भी समय समय पर परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया और जिसके चलते कितने ही बार इजरायली लोगों पर अन्य जाति लोगों ने कब्जा किया, उनको गुलामी में डाला। आप दानियल के समय को जानते हैं, जब परमेश्वर ने 70 साल की गुलामी में उनको डाला था। उसके पीछे का कारण क्या था? याजकों लोग परमेश्वर से पूछने की बजाय व्यर्थ ही कल्पनाएं गढ़ते थे। व्यवस्था सिखाने वाले भी गलत सिखा रहे थे और जो सही, जिनको सही से चराना चाहिए था, जिन राजाओं को सही से शिक्षित करना चाहिए था, वो राजा भी करप्टेड हो गए थे। राजा सुलेमान के विषय में अगर बात की जाए, अगर उसने परमेश्वर यहोवा का मंदिर बनाया तो उसने बहुत सारे हाथ के बनाए ईश्वरों के लिए भी ऊंचे ऊंचे स्थान बनाए, उनके पूजने के स्थान। और कितनी विजातीय स्त्रियों से उसने विवाह किया और कितने ऐसे ऐसे भविष्यवक्ता थे जो झूठी झूठी भविष्यवाणी करते थे और दूसरे दूसरे देवताओं के नाम पर। जब उन दिनों में परमेश्वर का वचन लोगों के पास पहुंचता था तब भी गड़बड़ थी, तो आपको क्या लगता है कि आज के समय में ऐसी गड़बड़ी नहीं है? आज के समय में भी ऐसी गड़बड़ी चल रही है, लेकिन आपको सावधान रहना पड़ेगा। यदि आप सावधान नहीं रहते हैं तो फिर आप परेशानी में आ जाएंगे और परेशानी आपका उद्धार खो देगी। यहेजकेल 22:25 बताता है कि तेरे भविष्यवक्ताओं ने तुझमें राजद्रोह की गोष्ठी की है। उन्होंने गरजने वाले सिंह के समान अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुझ में बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया है। जब वो झूठी भविष्यवाणी करते थे और लोग जब राजा लड़ने को जाया करते थे और बहुत सारे लोग वहां पे युद्ध में हार जाया करते थे, तो उनकी स्त्रियां क्या हो जाती थी? विधवा हो जाती। कि उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खांच कर लगाया है और आज भी यही चल रहा है। परमेश्वर ने जितना मूर्ति पूजा को मना किया है, उतना ही ज्यादा आपको चर्चों में मूर्तियां नजर आएंगी, भर भर के मूर्तियां नजर आएंगी, जिसके चलते आज मसीह समाज मूर्ति पूजा की ओर आकर्षित हो रहा है। मूर्तियों को वो पूजते हैं और मूर्तियों को ही अपने जीवन में पवित्र मानते, क्योंकि व्यवस्था को खींच तान कर तब भी सिखाते थे और आज भी सिखा रहे हैं। और आगे लिखा हुआ है यहेजकेल 22:26 का जो हम आगे का पाठ पढ़ रहे हैं, लिखा, और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया। जब परमेश्वर जिन कामों को मना करता था, उन कामों को सिखाने के लिए उन्होंने याजकों और महायाजकों को रखा था कि वो पब्लिक को ये चीजें सिखाएं। लेकिन आज भी परमेश्वर ने ऐसे सेवकों को रखा है, लेकिन वो इन बातों को नहीं सिखा रहे, तो उसके दोषी वो लोग तो हैं। लेकिन साथ ही साथ जो लोग उनकी अंधभक्ति में लगे हैं वो भी उतने ही दोषी हैं। लिखा, और मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूँ। जिस समय परमेश्वर ने विश्राम दिनों की शिक्षा दी थी, उन दिनों वो उन बातों को नहीं मानते थे। आज जबकि यीशु मसीह ने शिक्षा दी है कि कोई भी तुम्हारे बीच में गड़बड़ की शिक्षा ना दे, उतनी ही ज्यादा यीशु बार बार कहते हैं, सावधान सावधान सावधान, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। और आज यही चल रहा है कि लोग लगातार भ्रमित हो रहे हैं।